लैपटॉप से एसबीआई ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो अप्लाई कैसे कर सकते हैं और एसबीआई ई मुद्रा लोन आपको कैसे मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। एसबीआई ई मुद्रा लोन उन सभी को मिलेगा जो अगर 5 मिनट से 10 मिनट में अगर 50,000 लोन लेना चाहते हैं, जिनको अभी एक नया सा बिजनेस करना है या पहले से बिजनेस आपने किया है, उस बिजनेस को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आप एसबीआई ई मुद्रा लोन अप्लाई करेंगे आपको ये लोन तुरंत मिल जाएगा, ज्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे आपको आना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट आप इस साइट पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड फॉर ई मुद्रा पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा छोटा एक आपका दुकान होना चाहिए। अगर छोटा दुकान नहीं है तो अगर आप नया दुकान खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी बताएंगे। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि एसबीआई का कम से कम 6 महीने पुराना आपका अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका 7 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल पुराना अकाउंट है तो आप एसबीआई ई मुद्रा लोन ले सकते हैं। नया अगर आपने दुकान खोला है तो लोन नहीं ले सकते। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है अधिकतम राशि जो यहाँ पे आपको मिलेगी वो 1 लाख रुपए तक मिलने वाली है और यहाँ पे 5 वर्ष का आपको टाइम मिलने वाला है। जैसे कि अगर आप 1 लाख रुपए लोन लेंगे या 50,000 रुपए तक लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पे 5 साल का टाइम मिलता है। तो 5 साल का अगर आपको टाइम मिल जाता है तो आप इस लोन को आराम से सधा सकते हैं, टाइम आपको इतना मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप यहाँ पे बैंक के प्रावधान अंतों के अनुसार, जैसे कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, सब कुछ डॉक्यूमेंट है, तो 50,000 रुपए आपको यहाँ पे तुरंत मिल जाएगा 5 से 10 मिनट के अंदर। अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा लोन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बैंक में जाना पड़ता है। अगर आप बैंक जाना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं हमें 50,000 रुपए में हो जाएगा, तो 50,000 जो लोन है वो आपको तुरंत मिल जाता है, तुरंत अप्लाई आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि 50,000 रुपए से ज्यादा अगर लोन लेना चाहते हैं तो आपको बैंक में जाना पड़ेगा और बैंक में जाने के बाद आपको वहां पे डॉक्यूमेंट भी जमा करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि क्या क्या आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे आपके पास एक चालू खाता या बचत खाता, मतलब करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट कोई होना चाहिए। उसके बाद व्यवसाय का प्रमाण पत्र है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास एक उद्योग आधार सर्टिफिकेट होना चाहिए। चाहे उद्योग आधार सर्टिफिकेट नहीं है तो उद्योग आधार सर्टिफिकेट के लिए अभी के अभी आप अप्लाई करके उद्योग आधार सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि आपका आधार कार्ड जो है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए और बैंक अकाउंट से अगर आपका आधार कार्ड लिंक है तभी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जाति विवरण यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप सामान्य हैं, एससी एसटी ओबीसी हैं तो आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। इससे कुछ ना कुछ आपको फायदा होगा ही। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि अपलोड के लिए, जैसे कि आपके पास एक उद्योग आधार सर्टिफिकेट या आपके पास एक जीएसटी प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपके पास एक उद्योग आधार सर्टिफिकेट भी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि उद्योग आधार सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है UDHYAM, यहाँ पे आपको सर्च करना है उद्यम आधार। जैसे ही आप यहाँ पे उद्यम आधार सर्च करेंगे, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं उद्योग रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन, 0 कॉस्ट, नो फी और फ्री रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे कोई भी चार्ज आपको नहीं लगता है और उद्योग आधार यहाँ से बनवा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप आ जाते हैं उसके बाद यहाँ पे थोड़ा देर आपको यहाँ पे वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आपको एक फर्स्ट वाला ये ऑप्शन मिलता है, वेलकम टू रजिस्टर्ड हेयर के नीचे यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक रहेगा तभी जाके आप यहाँ पे उद्योग आधार सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर आपने एक नया दुकान खोला है तो इसके लिए आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि उद्योग आधार सर्टिफिकेट में आपको यहाँ पे आधार नंबर देना पड़ेगा और जो आपके आधार कार्ड में नाम है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे आई हैव एग्री पे क्लिक करना होगा और करने के बाद यहाँ पे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी आप यहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपसे एक पेन नंबर मांगेगा, पेन नंबर मांगने के बाद आपको दुकान का एड्रेस देना है, घर का एड्रेस देना है और उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपका यहाँ पे उद्योग आधार सर्टिफिकेट 5 से 10 मिनट या 1 घंटे के अंदर बन जाता है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको आधार कार्ड यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे, यहाँ पे आपको उद्योग आधार सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। यहाँ पे जीएसटी या उद्योग आधार में से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए।
आपके दुकान का कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे उद्योग आधार सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पे एक ओके का निशान मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे थोड़ा देर आपको यहाँ पे वेट करना है। वेट करने के बाद दोस्तों डायरेक्ट अब अप्लाई वाले प्रोसेस पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद इंग्लिश इंग्लिश जो भी है आप इंग्लिश या हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है, यहाँ पे आपको कैप्चा दे देनी है और उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देनी है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे आपका वेरीफाई हो जाता है। आधार नंबर आपका मांगेगा, आधार नंबर आपको दे देना है। ओटीपी जो मोबाइल नंबर पे आएगा वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको करेंट अकाउंट नंबर या सेविंग अकाउंट नंबर जो भी है वो आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे लोन का अमाउंट आप 1,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे 50,000 रुपए के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बता दें आपको अप्लाई करने का जो प्रोसेस, आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको खुद का अपना नाम डालना है, उसके बाद आपको अपने दुकान का नाम डालना है और उसके बाद यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या आपको यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी या ट्रस्ट है या एचयूएफ है या आपका इंडिविजुअल है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी दे देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस अपना दे देनी है। जैसे ही यहाँ पे एड्रेस देंगे, एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 में, तो यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 में आपको यहाँ पे सिटी दे देनी है और यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 में आपको यहाँ पे अपना गांव मोहल्ला जो भी है वो दे देना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका जो भी स्टेट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट डालने के बाद यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका है वो सिलेक्ट आप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच नेम आता है। जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी ब्रांच होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ब्रांच कोड आपका यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेक्टर आता है, सेक्टर पे आपको क्लिक करना है। 3 सेक्टर आपको यहाँ पे आते हैं। पहला आता है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा आता है सर्विस और तीसरा आता है ट्रेडिंग। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो अगर आप यहाँ पे अगर कारखाना खोले हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। अगर आपने यहाँ पे सर्विस मतलब अगर आपने एक छोटा सा दुकान खोला है या दुकान खोलने वाले हैं तो यहाँ पे सर्विस में आता है। और ट्रेडिंग की बात करें तो अगर आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेजोन से मिलकर सामान बेचते हैं तो ये आपका ट्रेडिंग में आता है। तो यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे पर्पस आपसे पूछता है कि आप लोन जो लेंगे वो किस पर्पस से लेने वाले हैं। जैसे कि अगर आपका करेंट अकाउंट है, करेंट अकाउंट पर लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप डीलर या वेंडर या फाइनेंस या अंदर टीआईपीयूपी तो यहाँ से लोन ले सकते हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज पर अगर लोन लेना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी पर भी लोन ले सकते हैं। लोन यहाँ पे 2 तरह के होते हैं, कैश क्रेडिट लोन और टर्म लोन। जैसे कि ईएमआई लोन लेना है तो टर्म लोन पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे कैश क्रेडिट लोन लेना है तो कैश क्रेडिट, जैसे कि अगर आपने 10 लाख रुपए लोन लिया और यहाँ पे अगर आपने उसमें से सिर्फ 50,000 या 5 लाख रुपए ही निकाला तो 5 लाख का ही ब्याज लगेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया जा रहा है कि 5 लाख अगर आपका अकाउंट में है तो 5 लाख का ही ब्याज लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है यहाँ पे सेटअप स्मॉल बिजनेस, एससी एसटी और वोमेन के लिए ये दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है सेटअप स्मॉल बिजनेस अंडर मुद्रा, तो यहाँ पे आपको ये क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है वेयर हाउस फ्रेंचाइजी, तो अगर आपने ये लिया है तो ये क्लिक करेंगे। अगर आप ऑनलाइन सामान बेचते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ही क्लिक करके ऑनलाइन सामान अगर बेचना चाहते हैं, सेलर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्ट नेम में आप आएंगे, प्रोडक्ट नेम पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ई बिग और यहाँ पे फॉर ऑनलाइन सेलर ओनली इनके लिए दिया गया है। और यहाँ पे अगर आप लोन लेना चाहते हैं 10 लाख रुपए तो 10 लाख के लिए दे अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 तरह के लोन मिलते हैं। पहला मिलता है शिशु मुद्रा योजना लोन जो आपको 50,000 तक मिलता है, किशोर मुद्रा योजना लोन जो आपको 5 लाख तक मिलता है, तरुण मुद्रा योजना लोन जो आपको यहाँ पे 10 लाख तक मिलता है। उसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे कैप्चा भरेंगे और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका लोन यहाँ पे अप्लाई हो जाता है और आपको लोन में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप यहाँ पे 50,000 रुपए लोन लेना चाहते हैं तो ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। आप यहाँ पे 5 से 10 मिनट में अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। अगर यहाँ पे आपके पास सब डॉक्यूमेंट है तो 5 से 10 मिनट में 50,000 रुपए लोन ले सकते हैं। अगर यहाँ पे आप चाहते हैं 10 लाख रुपए तक के लिए अप्लाई करना तो 10 लाख के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यही बताना था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।